भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे अवांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलाङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्याईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम। मेरे साथ आप लोग चैंट करिए जहां भी है म्यूट में। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधिर्विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण।
हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का हमारा अध्ययन चल रहा है। हम अध्याय 5वें में हैं और अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार मन में दोबारा लेके आते हैं। अब तक हमने क्या क्या अध्ययन करा है। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक इस ग्रंथ के बारे में पढ़ा। भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? श्रील रूप गोस्वामी पाद। ठीक है, हमारे षड गोस्वामी में सबसे प्रमुख गोस्वामी। और ये किताब को, ये ग्रंथ को, ये एक कानूनी रूल बुक के रूप में लिया जाता है इस पूरे संप्रदाय में। और जितने भी अर्श विग्रह की आप पूजन देखते हैं, जितनी विधियों का पालन होता है, वो सारे इस ग्रंथ में आपको, इस ग्रंथ को रूल बुक के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, तो आज उसका हम छठे जब अध्याय में पहुंचेंगे तो सारे जो रूल हैं, जो कानून हमको किस तरह अपनाने हैं अर्च विग्रह का भक्ति की सेवा में, उस उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु को क्यों रचना किया गया, रूप गोस्वामी पाद ने क्यों रचना किया, इसके कारण को हमने समझा। ठीक है, इसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ को किस तरह से विभाजित किया गया है, पूर्वी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। हमारा अध्ययन 1 से लेकर के 19 अध्याय तक है। ठीक है, और हम पूर्वी भाग का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको भक्ति के कितने रूप होते हैं, भक्ति के कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, 4 विभागों में विभाजित किया जाता है। सामान्य भक्ति के बारे में हमने अभी आपको चर्चा किया, यही सामान्य भक्ति है। भक्ति में हमने क्या पढ़ा? सामान्य भक्ति में हमने पढ़ा कि कितने प्रकार की मुक्ति होती है और कितने प्रकार की भक्ति होती है। ठीक है, 5 प्रकार की मुक्ति होती है और 6 प्रकार के भक्ति, 6 भक्ति अपने आप को 6 रूपों में विकसित करती है। कलेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता, सांद्रानंद विशेषात्मा, और क्या है, कृष्ण आकर्षण। सुदुर्लभा और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो 6 रूपों में भक्ति तो 6 भक्ति के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर हमने एक एक का अध्ययन किया। कलेश अग्नि का क्या मतलब है, सुबदा क्या है, मोक्ष लघुता क्या है, सांद्रानंद विशेषात्मा क्या है, इंटरनल ब्लिस। ठीक है, और सुदुर्लभा, भगवान भक्ति आसान से नहीं देते। और सबसे अंत में क्या, श्री कृष्ण आकर्षणी, भगवान भक्ति भी भगवान को आकर्षित। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने साधना भक्ति के बारे में पढ़ा। सामान्य भक्ति ये है। साधना क्या भक्ति है? साधना भक्ति के 2 भाग होते हैं। क्या क्या भाग होता है? वैदिक भक्ति और अ, अ, रागानुगा भक्ति। रागानुगा। ठीक है, हम्म, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। ठीक है, तो वैदिक भक्ति, हम अभी क्या अध्ययन, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति क्या होता है? वैदिक भक्ति जो नियमों का पालन करके हम, जो गुरु हमारे आचार्यगण जो हमारे नियम देते हैं, उन नियमों का पालन करके जो नियम पालन है उसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। और नियम पालन करते करते जो राग उत्पन्न होता है उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं, जिसका अध्ययन हम 17 और 18वें अध्याय में करेंगे। 15-16 में रागानुगा भक्ति, 18 में हम भाव भक्ति और 19वें में प्रेमा भक्ति के बारे में हल्का सा चित्रण देखेंगे। और भाव और प्रेम भक्ति का विस्तार से चित्रण 19 अध्याय के बाद होता है। ठीक है, तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा? भक्ति योग के अधिकारियों के लक्षण देखे। ठीक है, 3 तरह के भक्ति अधिकारी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तमाधिकारी, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसको देखते ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसको देखते ही आपको भगवान का नाम लेने की इच्छा करने लगे। ठीक है, वो हो जाता उत्तम भक्त। मध्यमा भक्त कौन होते हैं? जिनको शास्त्रों में दृढ़ता होती है परंतु भक्तों और अभक्तों में
भेद कर पाते हैं वो। और तीसरा क्या उनमें आता है, उनमें आता है किसी को शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुकूल किसी को समझा नहीं पाते। तो ये हो जाते हैं मध्यमा, लेकिन दृढ़ है व्यवसाय आत्मिका, उनकी बुद्धि भक्ति में दृढ़ है। और तीसरा जो सबसे, जो शुरुआती भक्ति की शुरुआत दौर जो हम सभी कर रहे हैं वो क्या है, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी क्या है, वो शुरुआती भक्ति की शुरुआत कर रहा है, जिसकी श्रद्धा कोमल है, कहीं भी जा सकता है और भगवान को सिर्फ मंदिरों में देख पाता है। भौतिक आसक्ति बहुत रहती है उनको, वो कनिष्ठ अधिकारियों को दोनों रहता है, भक्ति में भी रहता है, भक्ति में भी श्रद्धा रहती है और भौतिक आसक्ति भी रहती है। इसके लिए उनकी श्रद्धा जो क्या है, कोमल होता है। तो ये तीन तरह के अधिकारी हैं, उनके लक्षण के बारे में पढ़ा। चौथे अध्याय में हमने क्या पढ़ा, भक्ति योग सभी मोक्ष से बढ़कर है। अभी जितने भी सिद्धांत रूप गोस्वामी पाद ने रखे हैं, प्रभुपाद उनको विस्तार से समझाते हैं कि भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर क्यों है। ठीक है, मोक्ष लघुता, मोक्ष भी, मुक्ति जो है वो छोटी पड़ जाती है भक्ति से। और हमने कई साक्ष्य, कई उदाहरण का सहारा लेकर के उसको समझने का प्रयास किया। पांचवें अध्याय में हमने क्या देखा, भक्ति के शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप के बारे में हमने अध्ययन शुरू किया था। शुद्ध स्वरूप के से हम क्या जानने की प्रयास कर रहे हैं, इसमें रूप गोस्वामी पाद इस अध्याय में क्या बता रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, शुद्ध है, मतलब ये किसी पे निर्भर नहीं करता भक्ति। ठीक है, माम ही पार्थ वपाशित्र यो स्यु पाप योनियो स्त्रियो शूद्रो स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो ते यापि अंति पराम गतिम। नवे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये भक्ति किसी के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, माम ही पार्थ वपाशित्र, ये शिव पाप यूं ने, यहाँ जिसने पाप भी की, जो जिसने पाप भी किया हो उसके लिए भी ये शुद्ध है, ये स्वतंत्र है। जिसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, ठीक है, सकृत मना कृष्णा पदार विंदयो निवेशिता निवेशित गुण अनुरागी यह। सुख मुनि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि महाराज, सकृत मनः कृष्णा पदार विंदयो, जिसने एक बार भी, सकृत एक बार, जो नामाभास के स्तर में है। ठीक है, आपने ये कथा सुनी होगी, अजामिल की कथा सुनी होगी। ठीक है, अजामिल की कथा, आज इस कथा को हम दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कई लोग भगवान 8वें अध्याय में बोलते हैं यहाँ, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरी गति को प्राप्त होता है, मेरे धाम को आता है, ऐसा करके भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं। कोई बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है, जो सारा जीवन कुछ भगवान का नाम नहीं लिया और अंत में भगवान का नाम लेगा तो वो क्या भगवान के धाम को पहुंच जाएगा? भगवान कहते हैं धाम को पहुंच जाएगा। उसका साक्ष्य है, बहुत विस्तार से साक्ष्य है। कौन है? अजामिल है। अजामिल क्या था? वो भी नामाभास के स्तर में था। देखिए नाम का कितना, नाम में कितनी शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमत स्मरणे न काला। रूप गोस्वामी पाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस कलयुग में भगवान अपनी सारी शक्ति नाम में डाल दी है। तो कोई एक बार भी नाम लेता है भगवान का, सकृत मना कृष्णा पदार विंदयो, एक बार, ठीक है, और वो भी अगर शुद्ध है, नामाभास के स्तर पे है, और उसका साक्ष्य कौन है? अजामिल है। अजामिल का साक्ष्य आप देखते हैं, वो एक ब्राह्मण पुत्र था। और कैसा ब्राह्मण पुत्र था? कैसा ब्राह्मण पुत्र था अजामिल? उसके चरित्र, मैं ये साक्ष्य उदाहरण दे करके इस अध्याय को समापन की ओर लेकर के जाऊंगा। अच्छे से पढ़िए, सुनिए इस कथा को। अजामिल कैसा एक ब्राह्मण था? अजामिल के ब्राह्मण के गुण क्या 18वें अध्याय में बताते हैं भगवान। क्षमो दमो, क्षमो दमो, शौचम शांति आर्जमे वचा। ठीक है, क्षमो दमो तपो शांति आर्जमे वचा, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम
ब्रह्म स्वभावजम। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं शम दम प शौचम, शुद्धता, पस्या, सम, यानी कि अ, संभाव रखता है, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान ज्ञान ज्ञान का भंडार रहता है उसके पास। ये सारे गुण थे आजामिल में। कैसा था वो? एक शास्त्रों में निपुण था, ठीक है। उसके ब्राह्मण पुत्र था, शास्त्रों में का ज्ञान था, सहज था, सरल था, अपने ती में पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ था। और क्या था? शमो दमो चप शौचम, ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वंद कुछ नहीं था, ठीक है। ऐसा था जामिल। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जंगल में, जंगल जाता है और जंगल में वो एक ऐसा दृश्य देखता है, जिस दृश्य में एक ब्राह्मण जिसका ऐसा स्वभाव है जो कलयुग में बहुत मुश्किल है पाना, एक ऐसा व्यक्ति का उदाहरण देकर करके ये साक्ष्य दिया जा रहा है। एक ऐसा ब्राह्मण का पुत्र जिसमें वो सारे ब्राह्मण के गुण गुण थे जो शास्त्रों में उल्लेख है, ठीक है। जो भगवान ने भगवत गीता में बताया, वो सारे गुणों का उसमें सारे सारे गुण हैं, ठीक है। सरल है, शास्त्रों में ज्ञान है, आज्ञाकारी है, मिष्टभाषी है, ठीक है। अपने भक्ति में दृढ़ है। ऐसा है जामिल। परंतु वो एक ऐसा दृश्य देखता है जंगल से, जब अपने पिता का जंगल से वो वापस जाते रहता है, तो ऐसा दृश्य देखता है, एक व्यक्ति और एक वैश्या, दो लोग आलिंगन कर रहे हैं, वो भी पूरे नशे में। और उस आलिंगन को देखता है और अजामिल जैसा ब्राह्मण पुत्र का पतन होता है, ठीक है। पतन भी कैसा होता है? पतन भी कैसा होता है? एक ऐसा पतन होता है कि एक वो वैवाहिक जीवन बिताने वाला, विवाह था, विवाह हो चुका था, उनकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। एक ऐसी एक ऐसी वेश्या को वो घर में लेके आता है, ठीक है। उसको नौकरानी के रूप में रखता है और अपने पिता का सारा धन उसकी इच्छा पूर्ति में लगाता है। वहीं से एक ब्राह्मण पुत्र का पतन होता है। और भी कैसा ब्राह्मण पुत्र? जो शुद्ध ब्राह्मण था शास्त्रों के अनुसार, ठीक है। कलयुग में तो इस तरह का जो आप सामान्यतः देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का चीज तो, हमारा पतन तो कैसे हो सकता है? एक ब्राह्मण, इस उदाहरण से क्या साक्ष्य स्थापित करने की कोशिश किया जा रहा है? देखिए, और वो उसने सारा जीवन उस वेश्या की इच्छा पूर्ति के लिए लगा दिया। और उसके लिए क्या कार्य करता था? उसके लिए क्या कार्य करता था? अगवा करता था, किडनैपिंग जिसको कहते हैं। किडनैपिंग कर करके वो पैसे लेता था। जय कर, हरे कृष्ण। हैंड रेज है किसी का? हरे कृष्ण। आपके प्रश्नों का पुरंजय गर्ग। आपके जो प्रश्न है वो बाद में उत्तर देते हैं प्रभु। तो अगवा कर करके पैसे लेता था, फिर क्या करता था? फिर चोरी करता था। तीसरा क्या भागवतम में उल्लेख है? वो क्या उसके कमाई का क्या, कमाने का क्या स्रोत था? किसी से उधार लेता था और वो उधार चुकाता भी नहीं था। तो इस तरह का कार्य करता था, ठीक है। और उस वैश्या से उसका 10 पुत्र हैं। सबसे छोटा पुत्र क्या था? उनका नाम उसने नारायण रखा, ठीक है। नारायण रखा। लेकिन सारा उससे उस और वो भी पुत्र कब हुआ था? पुत्र उसका हुआ था 88 उम्र की, जब उसकी उम्र 88 साल की थी, 88 ईयर्स की। हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है कि 50 साल जो होता है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, गृहस्थ 75 तक, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 पश्चात संन्यास। यार 100 का उम्र तो बहुत मुश्किल है। तो
88 की उम्र में उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम नारायण रखते हैं वो, ठीक है। और वो पुत्र से इतनी आसक्ति होती है उसकी कि हर वक्त नारायण 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 रखते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ भी होता है नारायण। तो भगवान यहाँ पे जब उसकी मृत्यु शैया में वो जाते हैं, नारायण, तो उसको लेने के लिए कौन आते हैं? उसको लेने के लिए यम के दूत आते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना पाप जिसने किया है उसको यम के दूत आते हैं। तो यम के दूत आते ही इतने भयावान होते हैं, और यम के दूत कोई सामान्य दूत नहीं होते हैं। यम कौन, यमराज कौन है? हमारे महाजन में से एक है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। तो उनके दूत भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो उनका कार्य क्या है? वो सबसे बड़े यमराज जो हैं, इस पूरे सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड के इस बहुत बड़े जज हैं, ठीक है। किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, यमराज उन सब का हिसाब रखते हैं। उनके बड़े उनके उनके लिए बताइए कितना बड़ा दायित्व है। जब उनके दूत जाते हैं, ठीक है, उनको दूत जब जैसे ही आत्मा उनके शरीर से खींचने वाले रहते हैं, वैसे ही विष्णु दूत भी आ जाते हैं। उनको देख के अचंभित हो जाते हैं। अम, ये यम यम के दूत, कि ऐसे दूत, ऐसे लोग कौन आ गए हैं? ये कौन? बोले नहीं, तुम उससे प्राण नहीं निकाल सकते, कुछ शरीर से प्राण नहीं निकाल सकते हो। सोचिए, आप कल्पना करके सोचिए, यमराज के आदेश का कोई पूरे ब्रह्मांड में किसी की इतनी शक्ति नहीं है कि उनके आदेशों का उल्लंघन करें, लेकिन वहां पर ये विष्णु दूत आते हैं क्योंकि वो पहचान नहीं पाते हैं। जो यम के दूत होते हैं विष्णु दूतों को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके तो 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो ये उनको लगता है कि ये अलौकिक लोक से हैं, परंतु ये कौन है जो इतने पापी का प्राण बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पापी का प्राण बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंत में दोनों में वाद विवाद होता है, बहुत बड़ा उसका श्रीमद् भागवतम में बहुत उल्लेख है। वाद विवाद होता है, धर्म अधर्म के बीच में दोनों में संवाद होता है, क्या धर्म है, विष्णु दूत पूछते हैं तो बताते हैं। उनको मालूम है, जो यम के दूत होते हैं उनको तो बस एक ही चीज मालूम कि जो उनका स्वामी है, उनके उनके हाथ में ही ये सारा ब्रह्मांड का पाप और पुण्य का हिसाब रखना है। उनको तो ये मालूम नहीं कि उनके ऊपर भी कोई है। वो उनको पहचान नहीं पाते हैं विष्णु दूतों को, और विष्णु दूत ने बोला तुम एक समय एक पल भी यहाँ रुके, इसका प्राण निकाले, तो तुम्हारा यही वध कर दूंगा। तो भयभीत हो जाते हैं, वो भी कौन? यम के दूत, और वहां से पलायन कर जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का, भगवान के नाम में शक्ति, इसके बहुत बड़ा कथा है, और भी कभी कहेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? जिसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, हो सकता है नाम आभास के स्तर पे, ठीक है, हो सकता है उसमें शुद्धि नहीं हो। जैसे अजामिल के केस में था। अजामिल क्या है, अपने सिर्फ नारायण जो नाम लेता था 4 शब्द का, अपने छोटे बच्चे के लिए लेता था, परंतु उस नाम में कोई आसक्ति नहीं थी। हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध में 10वां अपराध क्या है? 10वां अपराध है कि इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, या इस पे पूर्ण विश्वास ना होना। कोई अजामिल की जो उच्चारण था नारायण में, उसमें कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी, कोई अपराध नहीं था, ठीक है। हो सकता है भगवान के नाम को शुद्धता नहीं हो, परंतु जब वो अपने बच्चे के को बुलाता था तो उसमें कोई अपराध नहीं था। भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, जिसको चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, ठीक है, सारी शक्ति है। जो एक बार भी ले लिया, सकृत मनः कृष्ण पदार विंदयो निवेशित गुण अनुरागी यह, जिसने भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला का एक बार भी वर्णन कर दिया, उसके लिए क्या है? उसके लिए सकृत मनः कृष्ण पदार विंदयो। इसी इसी कथा में ये श्लोक एक बताते हैं सुखमुनि परीक्षित महाराज को, कि एक बार भी जिसने नाम ले लिया, सकृत मना कृष्णा पदार विंदयो, ठीक है, उसके लिए क्या, उसको क्या प्राप्त होगा? उसको प्राप्त होगा
न ते यम पाशभृतश्च तद्भटान। ठीक है, न ते न ते यम पाशभृतश्च तद्भटान, यानी कि उसको जो यमराज और उनके यमदूत हैं जो रस्सी लेकर के आते हैं खींचने के लिए, ठीक है, और कोई खींचने के लिए लेके आते हैं, वो उससे भी बचता है। ठीक है, उससे भी बचता, और क्या क्या चीज से बचता है, और बचता है स्वप्ने पी पश्यन्ति, स्वप्ने पी पश्यन्ति ही चिण निष्कृता, सपने में भी उसके यमराज नहीं आते हैं, ऐसा करके सुखमुनि नाम की महिमा को बताते हैं। ठीक है, तो भक्ति क्या है, भक्ति स्वतंत्र है। ठीक है, बस ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए उदाहरण इसलिए दिया कि आज के संदर्भ में भक्ति की शुद्ध स्वरूप स्वतंत्र क्यों है, भक्ति को कर्म योग और ज्ञान से वो स्वतंत्र क्यों है। ठीक है, भगवत गीता में भगवान क्यों कहते हैं कि ये कोई भी भक्ति किसी के लिए भी न माम ही पार्थ वपाशित यो ये स्यु पाप यो ने, यहाँ जो पाप भी करता है परंतु भगवान का नाम लेता है, कि भगवान की भक्ति किसी के लिए भी। ठीक है, तो उसका एक साक्ष्य आपको मैंने उदाहरण के रूप में अजामिल की कथा से सुना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इसका अध्ययन कर लिया था। हम्म, इसके कई उदाहरण हैं, दिए गए हैं कि वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म को क्या वर्णाश्रम धर्म क्या है। ठीक है, आप में से कौन हाथ उठाएगा, हैंड रेस करके बताइए कि भगवत गीता में वर्णाश्रम धर्म के बारे में भगवान ने क्या बताया है। क्यों आज वर्णाश्रम धर्म का हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज के चर्चा में वर्णाश्रम धर्म पे भी भक्ति निर्भर नहीं करती। तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया। हाथ ऊपर कीजिए, और हाँ हैंड रेस चाहिए। आप लोग सब लोगों ने लेवल 1 किया है, लेवल 2 किया है, और जब भी ग्रंथ का आप अध्ययन करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का आपके पास ग्रंथ है उसका अध्ययन करते हैं, सब हमेशा दो किताबों को साथ में खोल करके पढ़िए। कौन कौन सा, एक आपका मुख्य ग्रंथ होगा, अगर आपने भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, और साथ में भगवत गीता निश्चित रूप से रखिए। ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवत गीता का कई श्लोक को कोट करते हैं। तो आपका दो दो शास्त्रों का साइमल्टेनियसली हमेशा अध्ययन चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत रेफरेंसेस होते हैं। जी, सुधीर प्रसारी प्रभु क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, भगवत गीता में क्या कहा गया वर्णाश्रम धर्म के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वर्णाश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताए थे भगवान ने, और मेन चीज ये कहा था कि गुणों के आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण यदि वर्क कर रहा है शूद्र का और कहे हम तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण हैं, तो ऐसा नहीं है। एक शूद्र भी अपने गुणों से ब्राह्मण बन सकता है। ये हरि मतलब हरि, मेन बात बिल्कुल समझ में आई। बिल्कुल बिल्कुल। शारदा माता, हरे कृष्ण माता जी, आप भगवत बोलिए। गीता में, हाँ जी, हरे कृष्णा। ये हरे कृष्ण। चतुर्विद्या महा मया सृष्टा बोला है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल माता, आप ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। चातुर्वर्ण्य बोलिए माया आगे। सृष्टि। जी जी तो जी। 4 प्रकार के जो मेरे मेरे ही हैं, वो मतलब कि गुणों के आधार पर हैं, हम्म, दोनों की, वो जन्म के आधार बिल्कुल पर नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्ण। इसका माता क्यों, भगवान ने क्यों समाज को भाग किया, इसका उद्देश्य क्या था, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसका विभाजन हुआ। ब्राह्मण को गुण को आधार पे तो भाग कर दिया, ठीक, विभाजित किया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, आपने उद्देश्य सही से। भगवान की तरफ जाना, मतलब सब भगवान की तरफ जा सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हरी हरी, माता ने बिल्कुल सही। उमा शर्मा माता, आप क्या कहना चाहेंगे।
ये है कि 4 भाग है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको भगवान ने एक दूसरे के साथ में मिलके समाज व्यवस्था ठीक से चले, निर्दिष्ट गुणों के आधार पर निर्दिष्ट कार्य का वो था कि वो लोग सब एक दूसरे से मिलके समाज व्यवस्था को ठीक से रखे और भगवान की शरण करे। हरी हरी। आदित्य गर्ग प्रभु, हरे कृष्णा। आदित्य प्रभु अनम्यूट करके बोलिए प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सामाजिक व्यवस्था में जो है मुख्य रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनको जो है ये कहा गया है था कि ये जन्म के हिसाब से नहीं, ये दरअसल कर्म के हिसाब से हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि एक तो जैसा अभी माता जी ने बताया कि सामाजिक व्यवस्था जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कि आदमी जिस तरह के कर्म करता है उसके से है और होना चाहिए। दूसरा इसमें ये था कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रभु को प्राप्त, भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने जन्म के आधार पर यदि उसने किसी और श्रेणी में जन्म लिया है तो वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके जो कर्म हैं, जो कार्य हैं और जो उसके विचार हैं, या जिस अवस्था में वह रहता है उसके हिसाब से वह भी अपने आप को धीरे धीरे भगवान की ओर ले जा सकता है और कृष्ण भावना भावित हो सकता है। तो इसके ये मुख्य उद्देश्य थे। हरी हरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोहन माता, हरे कृष्ण। सोहन यादव माता क्या कहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मतलब इसका हरे उद्देश्य है कि मतलब हम धीरे धीरे मतलब हमारे जो स्टेज को ऊपर ले जा सके, जिससे हम अपने मतलब भगवान की भक्ति में अच्छे से अग्रसर हो सके, मतलब लोअर टू हायर मतलब कर सके, अपनी मतलब भक्ति में अग्रसर हो सके, मतलब डेवलप कर सके हमारे भक्ति को। हरे जी कृष्ण। जी। जी जी, हरी हरी। विनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, भगवत धन्यवाद। गीता के 4.13 में भगवत गीता में श्लोक में बताया कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तरम अपि माम विद्ये अकृतम अययम। इसका मतलब है कि गुण कर्मों से ही होता है जो चतुर्वर्ण्य होता है, ना कि जन्म। जैसे कि भौतिक में भी हम देखते हैं तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास डिग्री नहीं होती। उसी तरह जैसे हमारा गुण होगा वैसा हमारा होना चाहिए कि अगर हमारे गुण क्षत्रिय के तो वो क्षत्रिय ही बन पाएगा। जैसे एक एग्जांपल से देखे कि अर्जुन क्षत्रिय था पर वो भगवत गीता के पहले वो ऐसे विपदा में था कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके रिलेटेड, तो मैं जंगल में चला जाऊं और ब्राह्मण बन जाऊं। पर अगर कभी कुछ ऐसा हुआ किसी ब्राह्मण का कुछ चोरी हो गया, उस टाइम पे क्षत्रिय ही बन जाएगा क्योंकि उसका गुण धर्म वही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये गुण कर्म पे। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सुंदर माता, बहुत सुंदर। आप सबने अच्छा से उत्तर दिया। बिल्कुल सही है। भगवान ने चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में जो माता ने अभी समझाया कि इस पूरे समाज को 4 भागों में विभाजित किया। और विभाजन का विभाजन कैसे किया? क्या आधार था? गुणों के आधार पर था। ठीक है। और क्या उद्देश्य से किया? अतः पुंबी भुज अच पुंबी भुज दुश्रेष्टा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोष्णम। भागवतम में एक आता है श्लोक जिसमें कहा गया है क्यों क्यों क्या गया, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग। ठीक है। स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोष्णम। हरि की तुष्टि के लिए किया गया। ठीक है। हरि की तुष्टि के लिए जितना भी कार्य है गुणों के आधार पे किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अलग तरह की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। कह रहे हैं कि भक्ति जो है वर्णाश्रम धर्म पे भी निर्भर नहीं करती। ठीक। संसिद्धि भगवान ने तो बता दिया, सुध गोस्वामी ने बता दिया संसिद्धि हरितोषणम। भगवान ने भी 4:13 में बता दिया कि इनका गुणों के आधार पर होता है और भगवान की तुष्टि के लिए होता है। कोई अगर ब्राह्मण है, अपना धर्म निभा रहा है, ठीक है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरे समाज को भगवान से जोड़ रहा है। ताकि भगवान, क्योंकि क्यों जोड़ रहा है?
उसका कार्य यही है कि पूरे समाज को सुव्यवस्थित करना, भगवान के आदेशों से भगवान के धर्म क्या है ये बताना, और एक पूरे समाज को भगवान से जोड़ना। ठीक है, यही एक ब्राह्मण का कार्य है। लेकिन ये कार्य करते वक्त भी उस ब्राह्मण में भक्ति आ जाएगी ये जरूरी नहीं। ये अध्याय ये कहने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि अगर जब आप तीसरा अध्याय और पांचवा अध्याय इसका साक्ष्य पढ़ते हैं, वर्णाश्रम धर्म पे भी निर्भर नहीं करती भक्ति। वर्णाश्रम बनाया जरूर गया है कि भगवान की तुष्टि हो जाए, पर भक्ति कोई अगर ऐसा है, कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय भगवान की भक्ति करना है और अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है, क्या उसको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी? मिलेगी। ठीक है, वो ये अध्याय उस सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके हम कई उदाहरण क्यों पढ़ेंगे और क्यों है ऐसा। ठीक है, इसलिए को मैं उद्देश्य समझा देता हूं और फिर कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्णाश्रम एक कर्म है। क्षत्रिय अपना कर्म करता है। कर्म कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन दोनों से स्वतंत्र है। ठीक है, और प्रभुपाद जी इसको क्या कहते हैं, कर्म को बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कर्म को उन्होंने कभी भी एक्टिविटीज नहीं कहा है, क्रिया नहीं कहा है। क्या कहा है? फ्रूइटिव एक्टिविटीज। क्या कहा है? एक ऐसा क्रिया जिसका फल होता है, उस फल का अच्छा भी होता है, पुण्य भी होता है, खराब भी होता है। ठीक है, तो क्रिया, फ्रूटिव एक्टिविटी का क्या मतलब है? फ्रूटिव एक्टिविटी का मतलब है वो क्रिया जिसमें बंधन होता है। पाप किया, अगर इसमें कुछ गलत हो गया तो दोबारा करने की इच्छा होगी, और जब अच्छा किया तो और करने की इच्छा होगी, तो इसमें बंध गया है ना। ठीक है, तो ये वर्णाश्रम धर्म में ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये दिक्कत आ सकती है कि एक व्यक्ति गुणों के आधार पर कर रहा है, परंतु अगर मान लीजिए एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कर रहा है, पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसमें एक अहंकार आ सकता है, नहीं मैं तो इस पूरे समाज को बचा रहा हूं, तो क्या हो गया? फ्रूटिव एक्टिविटी, एक ऐसी क्रिया जिसमें उसकी खुद की तुष्टि हो रही है। ठीक है, तो वो फिर वो भक्ति का भाग नहीं हो सकता। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधना, शून्य होना चाहिए अभिलाषाएं। तो जरूरी नहीं है कि वर्णाश्रम भक्ति जो है वर्णाश्रम धर्म पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कर्म क्या है? यज्ञ है, भगवान की तुष्टि के लिए किया जाता है। तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। अगर यज्ञ का मतलब होता है भगवान की तुष्टि के लिए कार्य कर, और अगर वो तुष्टि के लिए कार्य नहीं हो रहा है तो कर्म के बंधन, फिर वो बंधन वाली बात हो जाएगी, फिर वो बंध जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रूटिव एक्टिविटी, अच्छा किया तो और करने की इच्छा होगी, खराब किया तो उसको अगली बार अच्छा करने की चेष्टा रहेगा। अरे ये इस बार कैसे खराब हो गया, अगली बार अच्छा करेंगे उस। ठीक है, तो बंध गया। ठीक है, तो भक्ति अन्य अभिलाषता, सारी अभिलाषाओं से शून्य है, सारी शून्य होना चाहिए, इसलिए वर्णाश्रम धर्म पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, इसलिए जहां भगवत गीता एक फिलॉसफी है जो भगवान ने समझाया है, ये ग्रंथ हम भगवत गीता के बाद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये आगे का प्रोग्रेशन है, उस फिलॉसफी को आगे लेके जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु भगवत गीता की फिलॉसफी को आगे लेके जा रही है। भक्ति किस पे निर्भर करती है, ये समझने का हम प्रयास कर रहे हैं इस अध्याय के द्वारा। इसलिए भगवान ने क्या, रूप गोस्वामी पाद ने क्या सिद्धांत स्थापित किया? स्वतंत्र है, शुद्ध है, किसी पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, वर्ण देखिए क्या है, वर्णाश्रम धर्म अप्रचलित हो जाता है क्योंकि वह धीरे धीरे ऊपर उठता है, जबकि हमें भगवान के आत्मसमर्पण। चलिए थोड़ा सा एक दो उदाहरण पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़े। अपने ग्रंथ खोलिए, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि भक्ति किस पे निर्भर करती है, ये फिलॉसफी हमारे पूरे ध्यान में होना चाहिए।
इसीलिए ये जो ग्रंथ है हमारा, ये रूल बुक क्यों है, ये देखिए कितना सुंदर सिद्धांत है, स्थापित कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी लोग अपना हैंड रेज करिए। विशिष्टा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठस्य वर्णस्य संदेहरितोषम्। आप लोग को बुक दिखाई पड़ रही है क्या? हाँ प्रभु जी। मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा मेरी? ठीक है। चलिए पढ़िए। वर्णाश्रम के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा की पुष्टि किस उदाहरण से, ये पढ़ लीजिए, इसको हम लोग आगे चलेंगे। और फिर धर्म क्या है, इसका स्थापना भी होगा। वैसे तो स्थापना भगवान ने कर दिया है। भगवत गीता में धर्म का स्थापना किया है भगवान ने। कहाँ किया है, सोच के रखिए, अभी हम आएंगे आपसे इस पे चर्चा करेंगे। सोच के रखिए कहाँ पे किया है, किस अध्याय में किया है। ठीक है, चलिए। हिरण्मयी माता, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् हरे कृष्ण। भागवतम 11.32 में इस पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो पुरुष अन्य सब कर्तव्यों को आज्ञा पालन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस भगवत वचन से स्पष्ट है कि दासत्य, नैतिक, परहितवादी, राजनैतिक और समाज क्रियाओं में रुचि वाले मनुष्य प्राकृत जगत की दृष्टि से उत्तम हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों के अनुसार तो जो पुरुष भक्ति योग के से युक्त होकर केवल कृष्ण भावित कर्म करता है वह इन इन सबसे वही उत्तम है। यही यही सिद्धांत अन्यत्र 11.5.41 और अधिक दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया गया है। करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हैं, हे राजन, जो अपने वर्णाश्रम धर्म को त्याग कर सर्व भाव से भगवान मुकुंद के चरण कमलों के शरणागत हो जाता है, वह न तो किसी का ऋणी रहता है और न ऋषि, पितर, जीव, समुदाय, परिवार अथवा समाज के प्रति उसका कोई भी कर्तव्य शेष रहता है। पापों से मुक्ति के लिए उसे पंच यज्ञों से कोई प्रयोजन नहीं, केवल भक्ति करने से वह कृतकृत्य हो जाता है। इस संसार में जन्म लेते हो मनुष्य बहुत से प्राणियों का ऋणी हो जाता है। वह
वह ऋषियों का ऋणों है क्योंकि उनके ग्रंथों से लाभ उठता है। उदाहरण के लिए हम सब व्यास प्रणीत ग्रंथों से लाभान्वित होते हैं। व्यास देव ने संपूर्ण वेदों का संकलन किया। उनसे पूर्व शिष्यगण वैदिक मंत्रों को स्रोत परंपरा से सुनकर कंठ कर लेते हैं। उस समय पठन नहीं किया, उस समय पठन नहीं था, परंतु कलयुग में लोगों की स्मरण शक्ति मंद हो जाती है। वे गुरु के संपूर्ण उपदेश की स्मृति नहीं रख सकते। अंततः व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप देने की सोची। इसी प्रेरणा से उन्होंने वैदिक ज्ञान ग्रंथों के रूप से पुराण, वेदांत सूत्र, महाभारत तथा श्रीमद् भागवतम की रचना की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये दो उदाहरण, कई उदाहरण है वैसे, ठीक है। वैसे दो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। राजा करभाजन मुनि और स्वयं भगवान उद्धव से ये कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म किसी भी अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं भी कर रहा है, ठीक है, तो कर्तव्य का पालन नहीं भी कर रहा है तो भी अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने कर्तव्यों से विमुक्त हो, ठीक है। वो क्योंकि वो कर्तव्य क्या समझ के करेगा, भगवान की सेवा के समझ के करेगा। परंतु ये उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा नहीं हो सकता क्या मतलब है कि कर्तव्य करते करते भगवान तक, भक्ति तक पहुंचे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इस उदाहरण से सिद्ध हो रहा है, ठीक है। उदाहरण से सिद्ध हो रहा है। एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो कई ऋणों से उसके पास कई ऋण होते हैं। अपने पूरे जीवन में करीबन मनु संहिता जो है, मनु संहिता, वो वो हम अपने जीवन को कैसे जीना है उसका मैनुअल है, ठीक है। कर्म कांड करते हुए शास्त्र है, करीबन 80 शास्त्र हैं जो हमारे को कर्म कांड के स्तर पे बताते हैं। ऐसे करो तो ये पितृ को इनका ऋण चुक जाएगा। हम कई जगह कई देवताओं के, अपने पितरों के, पशुओं के, कई लोगों के हम ऋणी होते हैं शुरू से, ठीक है। अपने पितरों के ऋणी होते हैं, अपने पूर्वजों, अपने ऋषिगण के ऋणी, क्योंकि उन्होंने हमारे शास्त्र दिए, वैदिक शास्त्र दिए। अपने पितरों के ऋणी है, अपने माता पिता के ऋणी है, अपने रिलेटिव्स के ऋणी है, अपने अध्यापक के ऋणी है। वो हर व्यक्ति जो हमारे भरण पोषण में, वो हर पशु, वो हर लोग, ठीक है, हम जिसका दूध पीते हैं, गाय हमारे लिए, गाय के हम ऋणी हैं। कई माताओं के हम पृथ्वी के ऋणी हैं, ठीक है। तो हम कई लोगों के ऋणी हैं। तो इन ऋण को चुकाने के लिए कई कर्म कांड दिए हुए हैं, ठीक है। इससे शास्त्र है जो सिर्फ इनको ऋण चुकाने के लिए है, जिसमें मनु संहिता सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मैनुअल माना जाता है। क्या मनु संहिता के अनुसार जीवन अगर व्यतीत किया जाए तो एक व्यक्ति कर्म कांड से भक्ति के स्तर तक पहुंचने का उसमें पूर्ण विधि है। परंतु क्या हम सारा जीवन इन कर्म कांडों में लगा देंगे? भगवान, हमारे आचार्य ने क्या स्थापित किया है? टॉप डाउन अप्रोच किया है, ऊपर से नीचे आइए, नीचे से ऊपर नहीं, कि पहले कर्म योग करें, फिर आगे बढ़े तो ज्ञान लें, ज्ञान के बाद फिर ध्यान योग करें, और ध्यान के बाद भक्ति योग। उन्होंने क्या बोला? भक्ति योग अगर करते हो, अब अगर शुरू से हमें मालूम है कि भगवान है, और भगवान के सभी जो है वो क्या है, अंश है। अगर हम वो समझ करके सेवा करते हैं तो स्वतः ही कर्म भी हो जाता है, ज्ञान भी हो जाता है, भक्ति तो हो ही रहा है। तो भक्ति क्या है? कर्म है। कर्म योग और वर्णाश्रम धर्म पे निर्भर नहीं करती है। तो धर्म का स्थापना भगवान ने भगवत गीता में क्या किया है? वैसे भगवान ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में स्थापना कर दिया था, उसका हम विस्तार से आज पढ़ा। क्या क्या एक ऐसा श्लोक बताइए जिसमें धर्म का स्थापना किया है भगवान ने? जी। हरे विमला कृष्ण माता, हरे प्रभु जी। कृष्ण। 18.47 में बताया है क्या है 1847 में माता, बताइए प्लीज। हरे कृष्ण। कि अन्य कोई स्वधर्म कर्म स्वीकारने से
स्वीकारने से उसको अच्छे से करना अपना नियत स्वधर्म करने से વધુ अच्छा है। भले वो क्षति युक्त होता है, लेकिन वो अपने स्वभाव से निर्दिष्ट कर्म कदापि प्राप्त प्रभावित नहीं होता। ये एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन सबसे एक इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया है धर्म को स्थापना के लिए, ये भी आपका ठीक है, लेकिन एक हरे श्लोक बताइए। प्रभु जी भागवतम बताओ, मैं हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। और मैं प्रातः मैं मैं अनम्यूट करूंगा, मैं अनम्यूट करूंगा। विमला व्रजरानी माता, आप बताइए इसके बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। 4.7 एंड 4.8। 4.7 में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एंड 4.8 है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये बताया है। तो उसमें भगवान प्रकट होते हैं धर्म की जब जब हानि होती है, अधर्म होता है, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए आते हैं, दुष्टों के विनाश के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना में आते हैं और युग युग में जन्म लेते हैं। ऐसा ये 2 श्लोक के द्वारा बताया जाता है। हरे कृष्ण। इन 2 श्लोकों में माता भगवान ने बताया है वो क्यों आते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, मेन तो तो अपने भक्तों के उद्धार के लिए। वैसे 3 कारण होते हैं, पर भक्तों के उद्धार के लिए जैसे पिछले जन्म में उनका किसी ना किसी रूप में वचन दिया होता है, तो उनको उनकी भी संतुष्टि के लिए आते हैं कि ये वचन का पालन हो। हरी हरी। तो इसमें इन 2 श्लोकों में जो आपने बताया बहुत अच्छा था। उसमें उन्होंने क्या बताया, वो आते क्यों हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। प्रश्न क्या है कि वो धर्म को क्या प्रभाषित किया है उन्होंने। धर्म की स्थापना तो उन्होंने करने के लिए वो आते हैं, जिसका आपने जिस श्लोक से आपने उद्धृत किया, उसका उद्देश्य भगवान क्यों आते हैं, धर्म को स्थापना करने के लिए। प्रश्न ये है धर्म क्या है, क्या स्थापना करने के लिए आते हैं, ये प्रश्न ये था। ठीक है, तो दूसरे लोगों को भी चांस देते हैं जिन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया है। टूटू महाराणा जी, आप अनम्यूट करके समझाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण। पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था। ओके, हरी हरी, ठीक है। शारदा माता, हरे कृष्णा। भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। तो भगवान ने क्या धर्म बताया माता भगवत गीता में। एक श्लोक ऐसा उद्धृत कीजिए जिसमें धर्म को स्थापित किया भगवान ने। बहुत फेमस श्लोक है वो। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। हरी हरी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्त इष्यामि मा शुचा। सभी धर्म का परित्याग करो। कौन से धर्म का परित्याग करो? शारीरिक धर्म, जो शरीर से लगे हुए धर्म हैं, उसका परित्याग करके मेरे शरण में आओ, तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। घबराओ मत, करने की आवश्यकता नहीं। ये धर्म को स्थापित किया, धर्म के बारे में बताया उन्होंने। क्या है धर्म? उनका शरणागति, उनके शरण ग्रहण करना ही धर्म है। ठीक है, आज जो व्यक्ति उनका शरण ग्रहण कर लगता है तो उनके आदेशों को भी पालन करता है। तो शारीरिक धर्म, अब जो वर्णाश्रम धर्म क्या है, शरीर से रिलेटेड धर्म है। ठीक है, क्षत्रिय का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, शूद्र का धर्म, एक वैश्य का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, बहन का धर्म, भाई का धर्म, बेटे का धर्म, बेटी का धर्म, एक ऑफिस का धर्म, ये सब क्या है? शारीरिक धर्म, शरीर के साथ लगे हुए धर्म है। ठीक है, शरीर के साथ लगे हुए धर्म क्यों क्यों को त्यागने के लिए भगवान ने बोला? क्योंकि जैसे ही शरीर जाएगा ये धर्म भी चला जाएगा। परंतु हमारा धर्म क्या है? हमारा जीव, हम तो शरीर नहीं, हम जीव हैं। जीव का क्या धर्म है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान का दासत्व ही हमारा स्वभाव है। एक चीनी का क्या स्वभाव होता है? मिठास देना है। कि पानी का क्या स्वभाव है? तरलता, लिक्विडिटी। ठीक है, पानी का क्या स्वभाव है? तरलता। चीनी का स्वभाव क्या है? मिठास। वो कहीं भी डाल दीजिए आप, चाहे वो मिर्चियों के बीच में भी चीनी को डाल दीजिए तब भी वो मिठास देगी। तो उसका स्वभाव क्या है? मीठा देना। पानी जब तक उसको आप किसी भी अवस्था में, वो लिक्विड, वो तरल ही रहेगा। ठीक उसी तरह जीव का भाव क्या है? स्वभाव है दासत्व। हम दास, भगवान की दासत्व। भगवान कह रहे हैं
शरीर के सारे धर्म को त्याग करो, मेरे शरण में आओ, तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, घबराओ मत। यही धर्म की स्थापना किया उन्होंने। इंस्ट्रक्शंस तो बहुत दिए हैं हम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भगवत गीता में, भर के इंस्ट्रक्शन। ये करो, सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। लेकिन इन सब को लेकर के क्या जाता है, कंक्लूड क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि सारे शारीरिक धर्म को त्याग करो, मेरे शरण में आओ, तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों ऐसा उन्होंने बोला? इसलिए बोला कि क्योंकि ये शरीर रिलेटेड जितने धर्म है, चाहे वर्णाश्रम धर्म हो, चाहे कितने भी धर्म हो, सब शारीरिक हैं। ठीक है, वो एक ना एक दिन शरीर के साथ चले आए। ठीक है, तो हमें कौन सा धर्म का पालन करना है? जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, जो हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप है क्या? भगवान का दास। ठीक है, तो हरि हरि, तो ये पूरे अध्याय का ये पूरा सारांश है। भक्ति क्यों शुद्ध है, वर्णाश्रम धर्म का, वर्णाश्रम धर्म जो है वो भक्ति में निर्भर नहीं करता है। और इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। देखिए कंक्लूजन में भी भगवान बताएंगे। कोई पढ़ना चाहता है, ये अंतिम छंद को पढ़ लीजिए, जो इसका कंक्लूजन है, इस पूरे अध्याय का कंक्लूजन है। हैंड करके पढ़िए। जगत माता, हरे जगत कृष्ण माता प्रभु है जी। श्री देवी दासी माता। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अपने संपूर्ण कर्तव्यों का त्याग कर एक मेरे शरणागत हो जा। मैं शपथ खाता हूँ कि तेरी सब पापों से रक्षा करूंगा। कोई सोच सकता है कि यदि मैं भगवान भगवान के शरणागत हो जाऊंगा तो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकूंगा, परंतु भगवान बारंबार आश्वासन देते हैं, संकोच ना कर, मत समझ कि अंधे कर्तव्यों को त्याग देने से तेरा जीवन दोष युक्त हो जाएगा। ऐसा मत समझ, मैं तेरा सब प्रकार से संरक्षण कर। भगवत गीता में यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे आगे कृष्ण। पढ़ू? नहीं होगी, बस यही कंक्लूजन है। क्या है कंक्लूजन? है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री राम हनुमान जी को, सुग्रीव को क्या कहते हैं? सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम ममः। जब विभीषण जाते हैं भगवान राम के पास, तो हनुमान और सुग्रीव कहते हैं इसको क्यों आप शरण दे रहे हैं? ठीक है, ये तो दुश्मनों का भेदी है, ये तो दुश्मनों के यहाँ आया, हमारे सारे भेद को जान करके बता देगा और हमारा सारा प्रोग्राम है उसका सत्यानाश कर देगा। भगवान कहते हैं जो एक बार मेरे शरण में आए, सक्र देव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम ममः। वो जो एक बार मेरे शरण में आएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं उसका संरक्षण करूंगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान हर युग में आते हैं और हर बार यही चीज को दोहराते हैं। जो भगवान के शरण में आता है, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, उन्होंने एक ही चीज दोहराया। चाहे सर्वधर्मान परित्यज्य हो या सक्र प्रपन्न है, एक ही बार बार वो एक ही चीज दोहराते हैं कि जो एक बार मेरे शरण ग्रहण कर लो। ये शारीरिक, जितने भी शारीरिक धर्म है, भाई बहन, विभीषण क्या थे? विभीषण ने अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने अपना स्वरूप का धर्म का पालन किया। क्या था? भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा की उन्होंने। ठीक है, चाहे उनको उसके लिए उन्होंने कितना, आज भी हम क्या उदाहरण देते हैं, अगर किसी घर में सोचिए, एक सोच करके देखिए आप, विभीषण को जब भी
हम किसी के घर में कोई भेदी होता है, हम क्या उदाहरण देते, विभीषण का उदाहरण देते हैं ना, कहते हैं अरे उस घर में भी एक विभीषण है। लेकिन विभीषण ने क्या इन सबों की परवाह नहीं की। उनको मालूम था कि उनका आगे आने वाले कलयुग में उनका बहुत ही उनके नाम का बहुत दुरुपयोग होगा, फिर भी उन्होंने क्या किया, भगवान का शरण ली। ठीक है, माँ कैकेयी, ये सारे उनको कहा क्या कहा जाता है, कुमाता का बोल, उनके कारण भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ। ठीक है, भगवान ने जंगल गए। भगवान राम क्या कहते हैं कि नहीं, उन आपके कारण ही धर्म की स्थापना हुई। तो ये सब क्या है, ये भगवान के आश्रय लेते हैं। वो अपने शारीरिक रूप को, चाहे वो उसका कितना भी नाम हो, बदनाम हो, उसकी परवाह नहीं करते हो। वो अपना स्वरूप को पहचानते हैं और भगवान की उन स्वरूप में ही उनकी सेवा करते। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु की त्वयि। ठीक है, और इसके बाद एक और क्या कहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ना ही धन चाहिए, ना ही सुंदर स्त्री चाहिए, ना ही मेरे को मान मान चाहिए, ना अपमान। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि ना मान देना कीर्तन्ये सदा हरि। ना मान चाहिए, ना अपमान चाहिए, ना यश चाहिए, ना अपयश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इन्होंने इसका ही फॉलो किया। चाहे वो आप विभीषण ले लीजिए, माता कैकेयी ले लीजिए, इन्होंने क्या किया, ये यही फॉलो किया। इन्होंने भगवान की सेवा की उन्होंने। ठीक है, भगवान की, चाहे वो एक भेदी भेदी के रूप में जाने जाएं या कुमाता के रूप में जाने जाए। ठीक है, कर तो अपने स्वरूप का, धर्म का पालन किए। ठीक है, तो यही साक्ष्य, यही सिद्धांत को इस पूरे ग्रंथ में स्थापित किया गया है, इस पूरे अध्याय में स्थापित किया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज काफी लेट हो गए, नहीं तो मेरा इच्छा था कि आज छठा अध्याय भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, छठा और सातवां रिलेटेड अध्याय है, तो इसको कल से करते हैं। ये छठा जो आप लोग पढ़ के आइए, छठा जो अध्याय है, 6th और 7th चैप्टर पढ़ के आइए। यहां से शुरू होगा आपका भक्ति कैसे की जाए। जो रूल बुक की बात जो हम कर रहे हैं, क्यों रूल बुक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भक्ति रसामृत सिंधु, वो छठे अध्याय से। अभी तक तो सिद्धांत था कि वैदिक भक्ति के नियम के पालन का, किस तरह वैदिक भक्ति के नियमों का पालन होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा शुरू करने वाले हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? क्विज आपको कल देता हूँ, क्योंकि आज हमारा छठा सातवां नहीं रहा, कल क्विज होगा। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं? कोई हरे प्रश्न कृष्ण नहीं है। प्रभु जी। हरे हरि। प्रभु जी एक बार फिर से वो भक्ति वाला था ना, 5 प्रकार की भक्ति, वो समझाएंगे फिर से? छोटे छोटे। कौन कौन से माता? कलेश अग्नि वाला, कलेश अग्नि हाँ सुभदा। हाँ हाँ, वही वही। वही विस्तार है, बहुत विस्तार है, पर बहुत सारांश में आपको बता देता हूँ। कलेश अग्नि का मतलब होता है कि भक्ति कलेशों का काटने वाला है। सभी तरह के कलेश होते हैं। क्या क्लेश होते हैं? हमने पढ़ा कि भक्ति में अप्रारब्ध बीजम कूटम और प्रारब्ध, पाप जो भी हो, जो हर समय हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, और हर कर्म का एक बंधन होता है, जैसे हमने पढ़ा। ठीक है, यज्ञार्थार्थ कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कुछ भी होता है, हम एक सड़क पे चलते हैं तो हमारे नीचे भी कई कीटाणु कीटाणु रहते हैं। कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो उन कीटाणुओं को मारते हुए निकल जाते हैं। सांस लेते हैं तो कई सांस में हवा में कीटाणु रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपने कई पंथ को देखा होगा कि वो मुंह में वो लगा के रखते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोग जो मुंह में मास्क जैसा जीवन भर लगा के रहते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि कीटाणु ना मरे। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हर समय इतने कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का अपना पाप और पुण्य होता है। ठीक है,
अगर पाप करेंगे तो ये क्या रहता है, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। जो पाप फलीभूत हो जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं, जो पाप भी संकुचित रहता है उसे अप्रारब्ध कहते हैं। ठीक है। अप्रारब्ध क्या मतलब हुआ कि एक मान लीजिए चोर है, अब चोरी करने की प्रवृत्ति उसमें बनी रहती है, चोरी वो कभी कभी करता है, हर समय चोरी नहीं करता है। तो चोरी करने की जो प्रवृत्ति है उससे वो उसको कहा जाता है अप्रारब्ध। जब वो फलीभूत होने लगता है तो उसको बीज कहा जाता है। जब और थोड़ा फलीभूत होता है कूटम कहा जाता है। जब चोरी करके वो पकड़ा जाता है तो उसे प्रारब्ध कहा जाता है। ठीक है, यानी फलीभूत हो गया। तो कई लोगों को आप देखते होंगे ना, हम लोग सभी लोग जीवन में दुख भोगते हैं, दुख और कष्ट सभी के जीवन में आते हैं। तो कष्ट क्यों आते हैं, हमारे किसी ना किसी पूर्व कर्मों के प्रारब्ध है वो। कोई बहुत केस में फंसा हुआ है, कोई किसी के यहाँ कोई बीमारी है, किसी के शरीर में बीमारी हो जाती है, तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, इसको प्रारब्ध कहते हैं। कलेश अग्नि का मतलब होता है भक्ति अगर हम करते हैं तो कलेशों को काट देता है, उसी वहीं पे काट देता है। तो वो कलेश अग्नि भक्ति क्या है, कलेशों का नाश करता है। ठीक है, पहला। दूसरा शुभदा, ये शुभ है। ठीक है, ब्लिसफुल है। आप देखिए जो भक्ति करते हैं, ब्लिसफुल का क्या मतलब है, ब्लिसफुल का मतलब है कि अ, वो प्रसन्न रहता है, शुभ लक्षण लेके आता है आपके जीवन में। भक्ति शुभ लक्षण लेकर के आता है। अशुभ क्या है हमारे जीवन में, क्या शुभ होता है, शुभ होता है हमारी प्रसन्नता। ठीक है, तो आप भक्तों को कभी दुखी नहीं देखेंगे। ठीक है, कृष्ण का नाम लेते हैं, चाहे उनके घर में धन हो, कष्ट हो, क्योंकि कष्ट भी आता है तो वो क्या समझते हैं, भगवान ने हमें कष्ट दिया है तो कोई जरूर पुराने कर्मों का हमारा प्रारब्ध है, इसके कारण हमें, क्योंकि भोगना तो सबको है। खालिम भगवान ने क्या कहा है 8वें अध्याय में, माम उपैते तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है, ये दुखालय का घर है, दुख आना तय है। चाहे कोई कितने धनवान हो, कोई जिसके पास कितना भी ऐश्वर्य हो, कष्ट निश्चित है। लेकिन भगवान का भक्त क्या करता है, भक्ति को भगवान का एक प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करता है। ठीक है, तो शुभ लेके आता है। तीसरा क्या है, मोक्ष लघुता, मुक्ति को भी तुच्छ बना देता है। मुक्ति भी बहुत छोटी है, क्योंकि भगवान का भक्त स्वतः ही मुक्त होता है। भगवान की श्रवण करता है, कीर्तन करता है, सारे इंद्रियों को भगवान में लगाता है, तो वो स्वतः ही मुक्त होता है। उसे आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से अपने इंद्रियों को रोकने की आवश्यकता नहीं होती। अरे टीवी मत देखो, अरे ये सब बाहर मत जाओ, होटल का खाना मत देखो, खाने बाहर जाना ही बंद कर देता है। आर्टिफिशियल तरीका है। यहाँ भक्त क्या करता है, भक्ति करता है तो टीवी देखने की इच्छा स्वतः ही कम हो जाती है। ठीक है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने लगता है तो बाहर की भूख की इच्छा स्वतः ही कम हो जाती है। ठीक है, कोई खाना ही नहीं पसंद करता तो क्या करता है उसका, ये मोक्ष लघुता है, मुक्ति भी तुच्छ हो जाता है। चौथा क्या है, चौथा आता है अ, ये भगवान भक्ति जो है वो मोक्ष लघुता हो गया। और एक क्या है, कलेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता, सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा क्या है, ब्लिसफुल लाइफ, जीवन प्रसन्न रहता है। एक तो हो गया शुभदा, यानी आपके जीवन में शुभ लक्षण आने लग जाते हैं। एक हो गया कलेश सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी ब्लिसफुल, आपका जीवन बहुत ही प्रसन्न चित्त हो जाता है, ब्लिसफुल हो जाता है। ठीक है ना, आप हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, कितना ब्लिसफुल लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि भगवान अपने भक्तों को भक्ति भी आसान से नहीं देते। ठीक है, तो भक्ति क्यों, क्योंकि भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं भक्तों के, भगवान भक्ति आसान से नहीं देते। और सबसे अंत में क्या आता है, अंत में आता है कृष्ण, श्री कृष्ण आकर्षणी। भगवान भक्ति जो है भगवान को आकर्षित करती है। इसलिए तो आपने श्लोक बोला ना, परित्राणाय साधूनाम। भगवान क्यों आते हैं भक्त को सुरक्षा देने के लिए, बार 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 आते हैं। चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे कोई, चाहे परीक्षित महाराज हो, क्यों आते हैं भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा देने के लिए। चाहे वो द्रौपदी हो, क्यों, क्योंकि वो भगवान भक्तों के, भगवान को भक्ति आकर्षित करती है, इसलिए बार बार आते हैं हमें समझाने के लिए, चलो
अपने धाम को चलो, घर को चलो, शास्त्र भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, ये शास्त्र देते हैं, ठीक है, ताकि हम आकर्षित हों, भगवान अपने भगवान के प्रति आकर्षण हमारा बढ़े, ठीक है, और भगवान आकर्षित होते हैं, श्री कृष्ण आकर्षण, भक्ति भगवान को आकर्षित करती है, ठीक है, तो ये 6 प्रकार की, ठीक है माता। जी हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ और पूछना चाहते हैं? हेमंतराज प्रभु, आपको मिल गया था तिलक किस तरह लगाया जाता है, ठीक है, हाँ कल। प्रभु जी, मिल गया था और उसको फॉलो भी कर रहे हैं, बट मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं जो तिलक के साथ बोलना है, जो मंत्र बोलना होता है। हम्म, एक्चुअली वो मोबाइल में है, उसको प्रिंट निकाल के हम सोच रहे हैं कि भगवान की पूजा के पास रख लेंगे, 5-10 दिन में याद हो जाएगा फिर। हम्म। कल उस पर चर्चा आएगा प्रभु, ठीक है, कल उस पर चर्चा करेंगे, एक चीज भक्ति और कैसे पूछना था करें। प्रभु जी, जी। अभी आपने बोला इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। ये मतलब जैसे कि आज का बात मैं बताता हूँ, जैसे अभी मैं सुबह उठा, ठीक है, और 4 बजे उठता हूँ, 4, 4:15, कभी 4:30 भी बजता है, तो तैयारी करते करते लगभग पौने 6 बज जाता है। तो 6 बजे से क्लास था, तो एक माला ही हुआ मेरा। मुझे अभी निकलना है, ठीक है, मार्केट कहीं, तो मैं ट्रेन में कर लेता हूँ, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? सप्ताह में 2 दिन ये प्रॉब्लम होता है, जैसे बृहस्पति और शुक्रवार को जो क्लास होता है तो ट्रेन में करना पड़ता है, उससे कोई दिक्कत? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है प्रभु, कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इतना शांत वातावरण में हो जाए, वो अच्छा है, लेकिन ठीक है, अगर आप समय का अभाव है तो जैसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि नियम और काल से तो भगवान का नाम तो नियम और काल से परे है ना, और इसके शास्त्र में भी उदाहरण हमें मिलता है, कहाँ उदाहरण मिलता है, भगवान चैतन्य खुद ही बोलते हैं, क्या बोलता बताते हैं, चैतन्य भगवान खुद क्या बताते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणेन काल। कोई नियम नहीं है, कोई काल किसी समय के किसी भी समय ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई नियमते स्मरणे न काल, हम्म, कोई स्मरण करने के लिए भगवान का हम्म। कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं, कोई काल नहीं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं अगर आपको समय की दिक्कत है, ठीक है प्रभु। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन, जिस चूंकि उस समय जूता वो जब पहने रहते उससे भी कोई आपत्ति? नहीं नहीं, क्योंकि आपत्ति सफर तो में तो नहीं, जूता पहन कर आना पड़ता है। नहीं नहीं प्रभु, आप ले सकते, आपत्ति नहीं, कुछ कोई भी आपत्ति नहीं, आप लीजिए, हम्म। लेकिन अपना समय को मैनेज और अच्छे से कर सकते हैं तो करने प्रभु का जी, रात कोशिश में करिए। 10, 10, 10:15, 10:30 बज जाता है सोने में। सुबह फिर हम्म 4 बजे से पहले उठने में फिर क्या होगा, दिन भर काम भी करना होता है, तो हम्म। फिर क्या होगा कि करने का फिर दिन भर काम नहीं कर पाएंगे, फिर नींद आता रहेगा। नहीं ठीक 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 है, आप करिए, कोई इशू नहीं, दिक्कत अच्छा, एक चीज और, छोटा सा और क्वेश्चन लास्ट। जैसे माला नहीं। जपते हैं, कभी तो बहुत आराम से करते हैं, मतलब आराम का मतलब एकदम राग में प्रेम से, कभी कभी बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि 16 माला पुराना होता है, तो वही इसमें भी कुछ है क्या सिस्टम? सिस्टम नहीं मतलब प्रभु, कुछ आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, बस कोशिश हम्म, कीजिए कि हर शब्द को अच्छे से आप कान में सुने, ठीक हम्म, है, तो सुनने का प्रयास कीजिए, बाकी जितना आराम से बोलिएगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही सुन पाइएगा ना, ठीक है ना, हाँ, बस हाँ, यही हाँ। है मुख्य, क्या रहना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द को अच्छे से सुनने का कोशिश कीजिए, हर हम्म, व्यक्ति का अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई फास्ट बोलता है, कोई बहुत तेज बोलता है, कोई बहुत स्लो बोलता है, ठीक है, अब जैसे हम्म। मेरे यहाँ हैबिट है, मेरा मेरा ऐसा ही हैबिट ही है कि स्लो है तो अच्छा। वो स्लो ही निकलेगा, और कई लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, फास्ट बोलने का तरीका ही होता है, तो तरीका अपना अपना है, आप लेकिन कोशिश बस यही मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, हर शब्द को अच्छे से सुनो, ठीक है, हम्म, हम्म। ये कीजिए, ठीक है प्रभु। प्रतीक प्रभु अरोड़ा, प्रतीक अरोड़ा, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा मेरा प्रश्न क्लास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स मुझे बाद में मिल सकती हैं? मैं कहीं देख सकता हूँ ये रिकॉर्डिंग्स? जी जी प्रभु, वो लिंक भेजती है माता। अभी दो बार से मैं नहीं भेज पा रहा हूँ। लिंक इसी में आता होगा आपको, माता रिकॉर्डिंग की लिंक भेजती है। आज आज या कल में मैं लिंक भेज दूंगा। अब लिंक को नोटिस करते रहिए, उसमें सारी रिकॉर्डिंग, क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। 1 अगस्त से जितनी भी क्लासेस हुई हैं उस लिंक में आप क्लिक करिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। षड गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक कृष्ण प्रभु जी।